एक सवाल को नहीं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यार बहुत से लोग नहीं, जब से हम सबको पता लगा है तब से मोस्ट ऑफ लोग नहीं यही पूछ रहे कि यार अगर गीटे किम री यामाजाकी यानी वो आधार यामाजाकी है, ठीक है, मतलब उसकी मदर री यामाजाकी है, तो उसके पास ब्लैक बोन्स या यूआई अब तक हमें क्यों नहीं दिखाई गया है? क्या वो सच्ची में उसका ही बेटा है? ये वो देखो यार, सबसे पहली चीज़ नहीं मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ कि गीटे किम री यामाजाकी का ही बेटा है, ये 100% और मोस्टली कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और मेन चीज़ अब ये आती है कि तुम सबको मैं दो रीज़न बताता हूँ, और ये दो रीज़न नहीं मेरे खुद के रीज़न है, मेरी खुद की थियरी है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सही लगे तो मानना, ना लगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे पहला थियरी ये है कि जो गैब्रियल किम के जीन्स है वो ज़्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू जो यामाजाकी के जीन्स है। देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ इसलिए अच्छे से समझाता हूँ। जब कोई दो पर्सन या फिर दो ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे के साथ मेट करते हैं तब उनका जो बच्चा होता है उसके अंदर दो जीन्स मिलके बनते हैं, आधा इसका जीन आधा इसका जीन, और दो वो जीन मिलके एक जीन बनता है जिससे वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल सी बात बता दी। लेकिन ये जो दो जीन होते हैं उसके अंदर से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तब अगर हम देखते हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू को, इस चीज को अगर हम गिनते हैं गीटे किम के पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से, तो जो गैब्रियल किम के जो जीन्स है वो ज्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू जो यामाजाकी के जीन से, यानी यामाजाकी के जो जीन है वो काफी रिसेसिव जीन है और गैब्रियल किम पे काफी डोमिनेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। और ये जो डोमिनेंट जीन है गैब्रियल किम का, उसी के कारण जो गीटे किम है उसके पास डार्क कन्विक्शन की पावर है। देखो, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो यामाजाकी से है उनका ब्लड कमजोर है या फिर वो वीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन जो गैब्रियल किम है उसका जो डीएनए है, उसका जो पावर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यामाजाकी की, ठीक है। जिसके कारण फिटेस्ट मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से गिनने जाए तो जो गैब्रियल किम है उसके जो ब्लड है, उसका जो डीएनए है, वो उसका जो क्रोमोसोम है, उसका जो जीन्स है वो ज्यादा अच्छे है एज कम्पेयर टू यामाजाकी के, इसलिए वो ज्यादा दिखते हैं हमें गीटे किम के अंदर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब मैं तुम्हें दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि हमें नहीं अब तक पूरी तरीके से पता नहीं लगा, क्योंकि यार हम खुद देखो भाई, गीटे किम ने अब तक मतलब गीटे किम को इतना पावरफुल कैरेक्टर यानी कोई भी ऐसा ओपोनेंट मिला ही नहीं है जो उसको उस लिमिट तक पुश कर सके कि वो अपने और भी अटैक्स को दिखा पाए। अब तक हमने गीटे किम पे कितना अटैक्स को देखा है, हमने सिर्फ अब तक उसके डार्क कन्विक्शन को ही देखा है जिसे हम डिस्पेयर मोड कहते हैं, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ मास्टरी को देखा है, और तीसरा उसकी एंड्योरेंस मास्टरी को देखा है। बस इन तीन चीजों को ही देखा है। और उसके सिवाय जो गीटे किम है वो नॉर्मली कोई भी अटैक को कॉपी कर लेता है, जैसे कि मैंने देखो ऐसे नॉर्मली फॉर्म को कॉपी करके ऐसा मारा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने पूरी तरीके से कॉपी करके मारा, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ नॉर्मल फॉर्म को कॉपी करके मारा। और यही चीज वो करता है। उसके पास ना ही कोई इतनी अच्छी टेक्निक्स है, ना ही खुद की कोई इतनी एबिलिटी है, और ना ही कोई ऐसी मतलब वो कोई ऐसा दिमाग लगा के है। वो सिर्फ अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ के ऊपर से अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसका यूज करके ही सामने वाले को पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है। और इस चीज का नहीं तुम देख भी सकोगे कि चैंगसू खुद इस चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। और अब तक हमें नहीं ये चीज भी पता नहीं लगी है कि एक भी ऐसा बंदा नहीं है, एक भी ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसने गीटे किम के बोन्स को क्रैक भी ला दी हो। तो इस चीज को तुम समझ के ये एज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई उसके पास ब्लैक बोन्स है, या फिर उसकी जो बोन्स है उसकी डेंसिटी ही इतनी अच्छी है कि वो ब्लैक बोन्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये हो सकता है भाई ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है भाई, और इसी के कारण जो गीटे किम है वो अनस्टॉपेबल है। और भाई मुझे ये लगता है कि गीटे किम के पास भी यूआई मोड है, लेकिन उसका जो रिसेसिव ट्रेट है यूआई मोड, इसके कारण वो उसको नहीं अब तक अचीव नहीं कर पाया है। वो अब तक मतलब कोई भी ऐसा ओपोनेंट उसको नहीं मिला है जो उसको उस लिमिट तक पुश कर सके या फिर उस बाउंड्री को क्रॉस कर सके कि गीटे किम अपना यूआई मोड को यूज कर सके। एक ये चीज हो सकती है, और दूसरी ये कि गीटे किम ने यूआई मोड को अच्छे से मास्टर कर लिया है, जस्ट लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मतलब ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जैसे कि शिंगेन की थी, गन पाक की थी, जैसे वो अपने यूआई को कंट्रोल कर सकते हैं कि कभी भी आ जाता है कभी भी चला जाता है, जैसे शिंतारो करता था, एग्जांपल वैसा ले लो, ठीक है। और यही चीज थी जो मैंने नोटिस की और यही मेरी थियरी थी। तुम्हें सही लगे तो सही है भाई, ना लगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब यही दो चीज थी। और भाई एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं जल्दी दो और वीडियो लाने वाला हूँ। एक के अंदर मैं पूरी चार्ल्स की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, दूसरे के अंदर गीटे किम की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विथ मी इफ यू वांटेड टू बी। बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। वादा नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि चूतिया ऐसा वीडियो बना था, नहीं भाई मैं थियरी अच्छी बना लेता हूँ क्योंकि मैं ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, रिमेंबर इट बेबी।